गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी के काव्य खंड से पाठ 3 पढ़ेंगे जो कि कवि देव द्वारा लिखित है। तो आइए पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इनके द्वारा जो रचना है हमारे पाठ में उसका अर्थ हम समझेंगे। तो कवि देव का जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे। आगे देखते हैं। किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नए सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किया है। अब जो उनका सवैया हमारे पाठ में संकलित है उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। और तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव यानी कवि देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो इस तरह से हम उनके 3 कवित्व पढ़ेंगे। देखिए उनके 3 कवित्व कौन से हैं। चलिए पहला सवैया पढ़ते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकनी कै धुन की मधुराई, सावरे अंग लसै पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। आइए पहले मीनिंग देख लेते हैं इसकी। पायनी माने होता है पैर, नुपुर माने होता है घुंघरू या पायल, मंजू माने होता है सुंदर, कटी माने कमर और किंकनी माने करधनी, धुनी माने होता है आवाज और मधुराई का मतलब होता है मधुर या मीठी। सांवरे यानी सांवले, लसय मतलब होता है सुंदर, पट पीत का मतलब पट माने वस्त्र और पीत माने पीला यानी पीले वस्त्र, हिये मतलब हृदय या गले में, हुलसे मतलब आनंदित हो रहा है और बनवाल का मतलब होता है बैजंती की माला, बैजंती के फूलों से बनी माला। आगे देखिए। किरीट माथे यानी मस्तक पर, किरीट माने मुकुट, दृग माने होता है आंख या आंखें, मंद हंसी और मुखचंद जुन्हाई, मुखचंद का मतलब होता है चंद्रमा के समान मुख और जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी। आगे देखिए। जग मंदिर दीपक, जग मंदिर दीपक इसका मतलब होता है संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान। श्री ब्रज दूल्हा मतलब यहाँ पर ब्रज का दूल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है, तो श्री ब्रज दूल्हा अर्थात श्री कृष्ण। सहाय मतलब सहायता करें। अब देखिए प्रस्तुत सवैये में कहा गया है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने यानी कवि देव ने श्री कृष्ण के लौकिक सामंती रूप सौंदर्य का वर्णन किया है।
श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, यानी कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। उन कटी किंकनी कै धुनी मधुराई, अर्थात उनकी कमर में बंधी हुई करधनी से निकले मधुर स्वर अपनी मधुरता के कारण मन को आनंदित कर रहे हैं। सांवरे अंग लसै पट पीत, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और उनके गले में बैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, यानी उनके गले में जो बैजंती के फूलों की माला है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट, यानी मस्तक पर, उनके सिर पर मुकुट है, बड़े दृग चंचल और उनकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें हैं। उनके चंद्रमा रूपी मुख पर जो मंद मंद चांदनी छाई हुई है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके मुख पर जो मंद मंद सी मुस्कान है वो चांदनी रूपी मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। आगे देखिए, कविदेव कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में जलते हुए दीपक के समान, जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात संसार रूपी मंदिर में जलते हुए दीपक के समान सुशोभित ब्रज के दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण हमारी सहायता करें। देव सहाय अर्थात हमारी सहायता करें। अब जो हमारा दूसरा सवैया है उसे देख लेते हैं। अब इनका यहाँ पर कवित्व शुरू हो गया है तो कवित्व देख लेंगे। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बरसावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारव करे राइनोन, कंजक कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब देखिए यहाँ पर पहले इस कवित्व में कविदेव ने बसंत ऋतु को कामदेव का शिशु माना है, यानी कामदेव ने उन्हें शिशु का रूप दिया है, किसे? बसंत को। तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। द्रुम माने होता है पेड़, और बिछौना मतलब बिस्तर, नव माने नया और पल्लव माने पत्ते, सुमन झिंगुला अर्थात फूलों का झबला, सुमन माने फूल, झिंगुला यानी झबला, ठीक है, एक प्रकार का वस्त्र। सोहे मतलब अच्छा और छवि का मतलब होता है सुंदर। पवन झुलावे, पवन का मतलब हवा, केकी कीर बरतावे, केकी का माने होता है, केकी का मतलब होता है मोर और कीर का मतलब होता है तोता, और बरतावे मतलब बातें करते हैं। कोकिल यानी कोयल। आगे देखिए, पूरित, पूरित माने होता है भरा हुआ, पूरित माने भरा हुआ, और पराग यानी फूलों के कण। राइनोन का मतलब होता है, राइनोन का मतलब होता है नमक, ठीक है, राई यानी सरसों के दाने और नोन यानी नमक। कंजकली मतलब कमल की कली। मदन माने होता है प्रेम और सौंदर्य के जो देवता हैं, यानी कामदेव, उनकी बात हो रही है। और महिप माने राजा है, यानी सुंदरता के जो देवता है कामदेव, और महिप माने राजा। ताही माने होता है उसे, और प्रातः ही मतलब सुबह। जगावत का मतलब होता है जगा रहा है, और चटकारी का मतलब होता है चुटकियां बजाना, ठीक है। अब आगे देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। कविदेव कहते हैं कि बसंत ऋतु की कल्पना कामदेव के शिशु के रूप में करते हुए बताते हैं कि पेड़ की डाली पर उस बालक का जो पालना है
तथा उस पर नए नए पत्तों का बिछौना पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? नए नए पत्तों का बिछौना पड़ा हुआ है। आगे देखिए, बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे, यानी बालक ने सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है, जो उसके शरीर की जो छवि है यानी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। आगे देखिए, पवन झुलावे केकी कीर बरतावे, जो हवा है वो उसे झूला झुला रही है, और मोर और तोता, मोर केकी और कीर, की माने आपको बताया मैंने मोर, कीर माने तोता, यानी मोर और तोता क्या कर रहे हैं? उससे मीठे स्वर में बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, जो कोयल है वो कोयल आकर उसे हिलाती है तथा तालियां बजा बजा करके, कर तारी दे यानी तालियां बजा बजा करके उसे प्रसन्न कर रही है। और ये सब क्या कर रहे हैं? जो वसंत रूपी शिशु है उस शिशु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, कमल रूपी नायिका, जो कमल की कली रूपी नायिका है, कंजक कली नायिका अर्थात कमल रूपी जो नायिका है, कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लताओं की साड़ी का पल्ला डालकर यानी आंचल डालकर राई और नमक से उसकी नजर उतारने का काम कर रही है। मदन महीप राजा कामदेव के वसंत रूपी शिशु को प्रातः जगावत गुलाब चटकाई दे, यानी सुबह सुबह जो गुलाब है वो चुटकियां बजा बजा करके जगा रही है। गुलाब क्या कर रही है? गुलाब क्या कर रहा है? यहाँ पर चुटकियां बजा बजा करके उसे जगा रहा है, इसे वसंत रूपी शिशु को। कहने का भाव ये है यहाँ पर कि वसंत को बालक रूप में दिखा करके प्रकृति प्रेम भरा संबंध यहाँ पर स्थापित किया गया है। भाव यह भी है कि चारों ओर वसंत ऋतु का सौंदर्य छाया हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही है। ठीक है, तो ये जो सारे यहाँ पर आपके पात्र आए थे, ये क्या कर रहे थे? ये सब वसंत रूपी जो शिशु था उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात उस समय को अत्यंत सुंदर बना रहे थे। अब अगला देख लेते हैं। फटिक तिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर, उदधि दधि पोसो अधिकाई उमंगे आमद, बाहर से भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को फेन सो फैलो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरती से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। फटिक सिलानी, फटिक सिलानी माने होता है स्फटिक नामक जो सफेद चमकदार पत्थर है वो। सुधारयो मतलब सवारा, सुधा मंदिर मतलब होता है अमृत रूपी मंदिर या अमृत रूपी आकाश मंदिर को कहा गया है। उदधि माने होता है समुद्र और दधि माने दही। अधिकाई मतलब होता है अधिक या बहुत अधिक। उमंगे मतलब उमड़े, अमन मतलब कम न होना। भीति माने दीवार, फरस बंद माने होता है फर्श रूप में बना ऊंचा स्थान। तरुणी माने प्रकाश, मोतिन की ज्योति यानी मोतियों का प्रकाश, मोतिन की ज्योति यानी मोतियों का प्रकाश। मल्लिका मतलब सफेद रंग का फूल। मकरंद माने पराग, मकरंद माने पराग। आरसी मतलब, आरसी का मतलब होता है आईना या शीशा कह लीजिए। आभा का मतलब होता है ज्योति। उजारी का मतलब होता है उजाला और प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई या छाया। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं
इसमें कवि ने शरदकालीन जो पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की जो शोभा है उसका वर्णन किया है कि उस समय वह आकाश कैसा लग रहा है। तो इस समय आकाश संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। लिखा है ना, फटिक शिलानी सौ सुधारयो सुधा मंदिर, यानी इस समय जो आकाश है वो संगमरमर के पत्थर से बने हुए मंदिर के समान लग रहा है। उसकी सुंदरता श्वेत दही के समुद्र के समान उमड़ रही है और वह कम नहीं हो रही है। मतलब कम नहीं हो रही है। वह सुंदरता दूध में निकले झाग के समान आकाश रूपी मंदिर के अंदर और बाहर फैल गई है, जिसके कारण उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां से कहां तक वह मंदिर है, यह चीज पता नहीं चल रही है। मंदिर का जो आंगन है वो आंगन दूध के झाग के समान चांदनी की आभा से बना हुआ है। यह कह लीजिए कि मंदिर के आंगन में दूध की झाग के समान चांदनी आभा का फर्श बना हुआ है। आगे देखिए, तारा की तरुणी तामिट, आकाश में चारों ओर छिटके हुए जो झिलमिल तारे हैं वो अपनी चमक से मल्लिका के फूल में पराग भर रहे हैं। मल्लिका के फूल में पराग भर रहे हैं। आगे, आकाश रूपी मंदिर का सौंदर्य शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है और उसमें अपनी चांदनी बिखेरता चांद प्यारी राधा के प्रतिबिंब के समान लग रहा है, यानी परछाई के समान लग रहा है। यानी वो जो अंबर रूपी आईना है उसमें चांद की परछाई राधा जी की परछाई की तरह प्रतीत हो रही है। कहने का भाव ये है यहाँ पर कि शरदकालीन जो पूर्णिमा है उसकी रात में चांद तारों से भरा आकाश अपनी सुंदरता एवं कांति से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को पढ़ा और जाना। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा और हमने ये सवैया और कवित पढ़ लिया है। अब आपको इसे घर पे फिर से पढ़ना है और दोहराना है। धन्यवाद।